तो आज हम कुछ कुछ बहुत ही बुनियादी सवालों की गहराई में उतरने वाले हैं। सुनने में तो ये बहुत सीधे लगते हैं, पर इनका जवाब मतलब हमारी पूरी दुनिया हिला सकता है। ये वो सवाल हैं जिन्हें हम रोज की भाग दौड़ में अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल। जैसे हम असल में हैं कौन, या हम क्या खोज रहे हैं, और जिसे हम सुख समझते हैं, क्या वो वाकई सुख है? एग्जैक्टली। और सबसे सबसे चौंकाने वाला विचार तो ये है कि अगर मैं कहूं कि परमात्मा परम प्रकाश नहीं बल्कि परम अंधकार है, अरे वाह! या कि जिसे हम जीवन कहते हैं वो एक तनाव है और मृत्यु एक परम विश्राम। तो आज की हमारी जो चर्चा है वो इन्हीं इन्हीं हैरान करने वाले विचारों के आसपास घूमेगी। तो चलिए इस पहेली को परत दर परत खोलते हैं। तो चलो इस बात की तह में चलते हैं। जो पहला और सबसे बुनियादी आइडिया इन स्रोतों में मिलता है वो है परछाई का। परछाई। हाँ, कहा गया है कि हम में से कोई भी अपनी असलियत में नहीं जीता, हम सब अपनी तस्वीर में जीते हैं, अपनी परछाई में। अच्छा, जैसे मैं एक होस्ट हूँ, कोई डॉक्टर है, कोई एक सफल बिजनेसमैन है, कोई अच्छी माँ है। ये सब हमारी असलियत नहीं है। ये बस तस्वीरें हैं। हाँ, बस तस्वीरें हैं जो दूसरों की और हमारी अपनी नजरों में बनती हैं। और मजे की बात तो ये है कि हमारा सारा सुख दुख, हमारी पूरी जिंदगी का ड्रामा इसी परछाई के आसपास चलता है। बिल्कुल। जब लोग इस तस्वीर की तारीफ करते हैं तो हम खुश हो जाते हैं। हाँ। और जब कोई इस पे सवाल उठाता है तो हमारी परछाई डगमगाती है और मन बेचैन हो जाता है। और जब ये तस्वीर टूटती है, मान लीजिए किसी की नौकरी चले गई या समाज में इज्जत कम हो गई, हाँ, तो ऐसा लगता है जैसे हम ही टूट गए, जबकि टूटी है तो बस एक परछाई। इसी से जुड़ी एक बड़ी मजेदार कहानी है एक सियार की। अच्छा। सुबह सुबह सूरज उगा तो जमीन पर उसकी परछाई बहुत लंबी बनी। सियार ने अपनी परछाई देखी और अकड़ गया। उसे लगा होगा मैं बहुत बड़ा हूँ। माँ, उसे लगा, अरे वाह, मैं तो ऊंट जितना विशाल हूँ। आज किसी चूहे खरगोश का छोटा मोटा शिकार नहीं करूंगा, आज तो ऊंट का ही शिकार होगा। और इसी घमंड में वो पूरा दिन भूखा प्यासा घूमता रहा। और फिर क्या हुआ? दोपहर हुई, सूरज ठीक सिर पर आ गया। तो परछाई छोटी हो गई। एकदम छोटी, सिकुड़कर पैरों के नीचे आ गई। अब सियार ने अपनी परछाई देखी तो बड़ा दुखी हुआ। कहने लगा, हाय, मैं तो इतना छोटा सा रह गया, अब तो कोई चूहा ही मिल जाए तो गनीमत है। ये कहानी, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो हमारा आईना है। हम सब उस सियार की तरह ही है। हमारी जो कीमत है वो हमारी परछाई के आकार से तय होती है, और ये आकार तो बाहरी हालातों पर निर्भर करता है, जो लगातार बदलता रहता है। सही बात है। सुबह मिली तरक्की से परछाई लंबी हो जाती है, शाम को हुई आलोचना से छोटी। और हम इसी घटती बढ़ती परछाई के गुलाम बनकर रह जाते हैं। अपनी असली हस्ती को, उसे तो हम पूरी तरह भूल ही जाते हैं। और आज के सोशल मीडिया के दौर में तो ये बात और भी सच लगती है। हमारी प्रोफाइल ही हमारी परछाई है। जितने लाइक्स उतने फॉलोअर्स, उतनी लंबी परछाई। और हम उसी को अपनी कीमत मान बैठते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर हम अपनी परछाई नहीं हैं तो फिर हम हैं कौन? स्रोत कहते हैं कि हम वो हैं जो उस परछाई को देख रहा है, वो देखने वाला, या जिसे साक्षी कहते हैं। साक्षी? हाँ, आपकी सफलता, आपकी विफलता, आपका सुख, आपका दुख, ये सब परछाई के खेल हैं। धूप छांव की तरह आते जाते रहते हैं। साक्षी बस इन सबको देखता है, बिना उनमें उलझे। वही असली मैं है, जो कभी नहीं बदलता। ठीक है, तो अगर ये परछाई इतनी बड़ी समस्या है, हाँ, तो इसे काबू में कैसे करें? इसे पकड़े कैसे? हम्म। इसी से जुड़ा एक और किस्सा है। एक छोटा बच्चा है जो अपनी ही परछाई को पकड़ने की कोशिश में रोए जा रहा है। अच्छा। वो भागता है तो परछाई भी भागती है, वो कूदता है तो परछाई भी कूदती है। मतलब वो थक कर बैठ जाता है पर परछाई पकड़ में ही नहीं आती। तब पास से गुजरता हुआ एक फकीर उसे देखता है। हम्म। वो बच्चे के पास आता है, उसका हाथ पकड़ता है और कुछ कहता नहीं, बस धीरे से उसका हाथ उठाकर उसके अपने ही सिर पर रखवा देता है। और जैसे ही बच्चे का हाथ अपने सिर पर जाता है, जमीन पर परछाई के सिर पर भी हाथ चला जाता है। और बच्चा खुश हो जाता है। हाँ, वो खिलखिलाकर हंस पड़ता है कि देखो परछाई पकड़ में आ गई। यहाँ जो समझने वाली बात है वो बहुत गहरी है। हाँ। हम अपनी पूरी जिंदगी परछाई को बदलने में लगा देते हैं। हम चाहते हैं लोग हमारे बारे में अच्छा सोचें, हमारी इज्जत करें, हमारी तस्वीर बेहतर बने। सारी मेहनत परछाई पर हो रही है। जबकि फकीर ने क्या किया? उसने बच्चे का ध्यान परछाई से हटाकर
खुद उस बच्चे पर ला दिया। एग्जैक्टली। अच्छा, तो यहाँ पर असली सीखने वाली बात ये है, जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे लगा कि हम सब जिंदगी भर यही गलती करते हैं। हम दूसरों को, हालात को बदलने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारी परछाई है। जबकि असली कंट्रोल तो हमारे पास है। परछाई को नियंत्रित करना चाहते हैं, जो कि असंभव है। नियंत्रण तो सिर्फ खुद पर हो सकता है, और जिस पल आप खुद के मालिक हो जाते हैं, परछाई आपकी गुलाम हो जाती है। वो आपके पीछे पीछे चलती है। इस परछाई के पीछे भागने से एक और बात निकल कर आती है, और वो है खोज। खोज। हमारी पूरी जिंदगी किसी न किसी चीज की खोज में ही तो बीत जाती है। पैसा, प्यार, शोहरत। और अगर ये सब मिल जाए तो फिर शांति या ईश्वर की खोज। हाँ, और यहीं पर स्रोत एक और धमाका करते हैं। वो कहते हैं कि असल बीमारी ये नहीं है कि आप क्या खोजते हैं, असल बीमारी तो खोजना ही है। द वेरी एक्ट ऑफ सीकिंग इज द प्रॉब्लम। ये मुझे समझने में थोड़ा वक्त लगा। मतलब खोजना गलत कैसे हो सकता है? हमने तो हमेशा से यही सुना है कि खोज करने वाले ही कुछ पाते हैं। इसका तर्क बहुत सरल है। आप हमेशा उसी चीज को खोजते हैं जो आपसे दूर होती है, जो आपके पास नहीं होती। ठीक है। आप अपना दाहिना हाथ नहीं खोजते, क्योंकि वो तो आपके पास ही है। खोज हमेशा दूरी का संकेत है, लेकिन जिस सत्य को, जिस ईश्वर को या जिस स्वयं को हम खोज रहे हैं, स्रोत कहते हैं कि वो हमसे सुई की नोक भर भी दूर नहीं है। वो तो हम ही है। तो हम उसे खोज रहे हैं जो हम पहले से ही हैं। हाँ, इसी को समझाने के लिए एक शराबी की कहानी है। अच्छा। एक शराबी रात के अंधेरे में अपने ही घर के दरवाजे पर बैठा है और आने जाने वाले हर व्यक्ति से कह रहा है, भाई मुझे कोई मेरे घर पहुंचा दो, मैं रास्ता भटक गया हूँ। अरे वो तो अपने घर पर ही बैठा है। हाँ, पर नशे में उसे पता नहीं। अब कुछ बुद्धिमान और दयालु लोग उसे देखते हैं। वे कहते हैं बेचारा घर जाना चाहता है। वो जाकर एक बैलगाड़ी ले आते हैं और शराबी को उस पर बिठाकर कहते हैं, चिंता मत करो, हम तुम्हें घर पहुंचा देंगे। लेकिन बैलगाड़ी तो उसे उसके घर से और दूर ले जाएगी। बिल्कुल। हमारी हालत भी उस शराबी जैसी है। हम जिसे खोज रहे हैं, हम वही खड़े हैं। जिसे पुकार रहे हैं, वो वही है जो पुकार रहा है। और ये जो बुद्धिमान लोग हैं, बैलगाड़ी लेकर आने वाले, ये हमारे गुरु, हमारे धर्म, हमारी किताबें हो सकती हैं, जो हमें साधन तो देती हैं, पर शायद हमें खुद से और दूर ले जाती हैं। बिल्कुल। बैलगाड़ी यहाँ एक प्रतीक है उन सभी साधनों का जो हमें लगता है कि हमें मंजिल तक ले जाएंगे, पर असल में वे हमें खुद से और दूर ले जाते हैं। स्रोतों का मूल संदेश है, रुको, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। खोज बंद करो और तुम पाओगे कि जिसे तुम खोज रहे थे वो हमेशा से यहीं था। और इस खोज के पीछे का जो असली मकसद है, वो है सुख। हम ये सब आखिर में तो खुश रहने के लिए ही कर रहे हैं ना? हाँ। पर स्रोतों में सुख को लेकर जो कहा गया है, वो भी उतना ही चौंकाने वाला है। हाँ, खासकर वो लॉर्ड बायरन वाली कहानी। वो तो कमाल का उदाहरण है कि हमारा मन कैसे काम करता है। लॉर्ड बायरन, जो एक मशहूर कवि थे, एक महिला से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। सालों तक उसके पीछे पड़े रहे। आखिरकार वो महिला शादी के लिए मान गई। चर्च में शादी हुई। जैसे ही वो अपनी नई नवेली दुल्हन का हाथ पकड़कर चर्च की सीढ़ियों से उतार रहे थे, सड़क से एक दूसरी साधारण सी महिला गुजरी। और बायरन ने उसे देखा, अपनी पत्नी की तरफ मुड़े और बोले, एक मिनट रुको, काश वो औरत मुझे मिल जाए। तुम्हें तो मैं भूल ही गया। ये सुनने में बहुत कठोर लगता है, पर ये हमारे मन की सच्चाई है। यहाँ जो आकर्षक बात है वो ये कि जो मिल गया वो व्यर्थ हो जाता है। हाँ। सारा आकर्षण, सारा रस, सारा काव्य वो दूरी का है, कल्पना का है। जो चीज हमारी मुट्ठी में आ गई वो मिट्टी हो जाती है। मतलब द चेज इज बेटर देन द कैच। और ये सिर्फ रिश्तों पर ही नहीं, हर चीज पर लागू होता है। हर चीज पर। वो फोन जिसके लिए हम महीनों पैसे बचाते हैं, वो नौकरी जिसके लिए सालों तैयारी करते हैं, मिलने के कुछ ही दिन बाद वो सब सामान्य हो जाता है। और मन अगली चीज के पीछे भागने लगता है। और ये कल्पना का खेल इतना गहरा है कि यह हमारे तथाकथित धार्मिक अनुभवों तक फैला हुआ है। अच्छा। हाँ, स्रोत कहते हैं कि जब कोई साधक आंख बंद करके बैठता है और उसे कृष्ण मुरली बजाते हुए या राम धनुष लिए हुए दिखाई देते हैं, तो ये कोई परमात्मा का दर्शन नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये उसके अपने ही मन की गहरी कल्पना और कंडीशनिंग का खेल है। उसने बचपन से कृष्ण की जो छवि सुनी है, वही उसे अपने मन के पर्दे पे दिखाई दे रही है। तो क्या ये अनुभव झूठे हैं? झूठे नहीं, पर ये मानसिक है, काल्पनिक है। ये सत्य का अनुभव नहीं है। ये भी मन का एक सुंदर सपना है,
एक सुंदर परछाई। हम्म, और हमारी प्रार्थनाएं, वे भी अक्सर दुख से बचने की कोशिश होती हैं, सच्ची भक्ति नहीं। जैसे? जैसे वो कहानी है ना कि कुछ सौदागर नाव में जा रहे थे और तूफान आ गया, नाव डूबने लगी, तो सबने भगवान से मन्नतें मांगी कि हे प्रभु बचा लो। हाँ, बच गए तो सब कुछ दान कर देंगे। और फिर क्या हुआ? तूफान शांत हो गया, दूर किनारा दिखने लगा। जैसे ही किनारा दिखा, एक सौदागर ने दूसरे से पूछा, क्यों भाई, हमने भगवान से क्या क्या वादे किए थे? दूसरा बोला, कौन भगवान, कैसा वादा, मुझे तो कुछ याद नहीं। सारा डर खत्म, सारी भक्ति खत्म। ये सब कल्पना और स्वार्थ का खेल है। ठीक है, तो ये सब हमें उस विचार पर वापस ले आता है जहां से हमने शुरू किया था, जो मेरे लिए इन सभी स्रोतों का सबसे सबसे क्रांतिकारी विचार है कि परम अंधकार है। हाँ। ये विचार तो ये तो पूरी बुनियाद हिला देता है। मेरी पहली प्रतिक्रिया थी, नहीं, ये गलत है। हमारी पूरी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारे त्योहार सब प्रकाश की पूजा करते हैं। दिवाली ज्ञान का प्रकाश, तमसोमा ज्योतिर्गमय। तो ये विचार कि परमात्मा अंधकार है, ये तो उल्टा और डरावना लगता है। स्रोत इस विरोधाभास को बहुत तार्किक ढंग से समझाते हैं। वे कहते हैं, जरा सोचो, प्रकाश की हमेशा एक सीमा होती है। ठीक है। दिए का प्रकाश, सूरज का प्रकाश, हर प्रकाश कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। पर अंधकार, उसकी कोई सीमा नहीं है, वो असीम है, अनंत है। प्रकाश का हमेशा एक स्रोत होता है, वो किसी चीज से पैदा होता है। हाँ। अंधकार का कोई स्रोत नहीं, वो बस है, वो मौलिक है। ये तो सही है। दुनिया में अंधेरा पहले से था, प्रकाश तो बाद में आया। और दूसरा तर्क है ऊर्जा का। प्रकाश एक उत्तेजना है, एक तनाव है। अच्छा। हाँ, विज्ञान भी कहता है कि प्रकाश ऊर्जा है। आप दिन भर की रोशनी और शोर शराबे में थक जाते हैं, आपको आराम कहाँ मिलता है? रात के अंधेरे और शांति में। बिल्कुल, हम आंखें बंद करके अंधेरे में ही सो पाते हैं। एक बीज अंधेरे में ही अंकुरित होता है, जीवन गर्भ के अंधकार में ही पलता है। अंधकार विश्राम है, शांति है, सृजन का स्रोत है। तो हम जीवन को प्रकाश और मृत्यु को अंधकार क्यों कहते हैं? अपने डर की वजह से। स्रोत करते हैं कि सच तो ये है कि जीवन एक तनाव है और मृत्यु एक परम विश्राम। दिन एक बेचैनी है, काम है, भागदौड़ है, रात एक विश्राम है। लेकिन हम तनाव के इतने आदी हो चुके हैं कि हमें विश्राम से, शांति से डर लगने लगा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति अंधकार से डरता है वो असल में परम शांति से डर रहा है। यही इसका गहरा अर्थ है। वो समाधि में जाने से भी डरेगा, क्योंकि समाधि तो अंधकार से भी गहरी शांति है। वो शून्य होने से डरेगा। तो हम अनजाने में उसी परम शांति से डर रहे हैं जिसे हम खोजने का दावा करते हैं। हाँ, हम प्रकाश यानी अहंकार, ज्ञान होने के तनाव को पकड़ कर रखना चाहते हैं और अंधकार यानी शून्यता, विश्राम न होने की शांति से घबराते हैं। वाह, तो इन सब बातों का क्या मतलब निकलता है? हमने देखा कि हम कैसे अपनी परछाई के पीछे भाग रहे हैं। हमारी खोज ही गलत दिशा में है। हमारा सुख दुख कल्पना पर आधारित है, और शायद हम जिसे अंधकार समझकर डरते हैं वही असली शांति है। ये तो काफी निराशाजनक तस्वीर लगती है। निराशाजनक नहीं, बल्कि यथार्थवादी। इन सभी विचारों का सार एक ही है और वो बहुत सकारात्मक है। वो क्या? इन सभी धारों को अगर एक साथ पिरोया जाए, परछाई का भ्रम, खोज की व्यर्थता, सुख का धोखा, अंधकार का सच, तो ये सब एक ही दिशा में इशारा करते हैं। किस दिशा में? बाहर की दुनिया से ध्यान हटाकर भीतर की ओर लाना, उस साक्षी भाव में टिकना जो हर घटना को, हर विचार को, हर परछाई को बस देखता है, बिना उससे खुद को जोड़े। मतलब उस शराबी की तरह बैलगाड़ी में बैठकर दुनिया घूमने की बजाय बस चुपचाप वहीं बैठ जाना जहां हम हैं, और ये महसूस करना कि हम तो पहले से ही घर पर हैं। बिल्कुल, असली यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है, बाहर से भीतर की ओर मुड़ने की। तो जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। इन स्रोतों में एक बहुत सुंदर कहानी है। कहते हैं कि जब सुंदरता और कुरूपता की देवियां पहली बार धरती पर नहाने उतरी तो उन्होंने अपने अपने कपड़े नदी किनारे रख दिए। कुरूपता की देवी जल्दी नहाकर बाहर निकली और उसने सुंदरता की देवी के कपड़े चुराकर पहन लिए और भाग गई। अच्छा। और तब से दुनिया में कुरूपता सुंदरता का लिबास पहने घूम रही है। हाँ, और जब सुंदरता की देवी बाहर निकली तो उसे अपने कपड़े नहीं मिले। उसे नग्न घूमने में शर्म आई तो उसने कुरूपता के बचे हुए कपड़े पहन लिए, और तब से असली सुंदरता कुरूपता का लिबास पहने घूम रही है।
तो सोचने वाली बात ये है, सोचने वाली बात यह है कि आज की दुनिया में हम जिसे सफलता, ग्लैमर या सुंदरता समझकर उसका पीछा कर रहे हैं, क्या वो सच में सुंदरता है या सिर्फ सुंदरता के कपड़े पहने हुए कुरूपता? और जिसे हम असफलता, सादगी या खामोशी समझकर नजरअंदाज कर रहे हैं? तो ही वही तो असली सुंदरता नहीं।